Hello candidates, I welcome you all to the Study Squad and आज हम डिस्कस करने वाले हैं about the theme analysis of PP and DT। आप सबको पता है the PP DT आपका जो होता है टेस्ट it happens during your SSB और जो इसका फर्स्ट फेज होता है आपका SSB का उसी में आपका ये टेस्ट कंडक्ट होता है एंड इट बेसिकली कैरीज ऑलमोस्ट 80% की आप स्क्रीन इन होगी या नहीं उसके चांसेस 80% इसी टेस्ट पे आपके डिपेंड करते हैं। बहुत बार होता है कि आप इमेजेस देखते हो एंड एट टाइम्स आपको उनकी थीम प्रोबेबली नहीं समझ आते हैं। सो ये जो हमने सीरीज निकाली है ये सिर्फ डेडिकेटेड होगी आपकी ऑन द थीम एनालिसिस फॉर योर पीपी एंड बीटी बिफोर योर एसएसबी, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए बिफोर एग्जाम व्हाट काइंड ऑफ थीम्स यू शुड ट्राई टू राइट। अब देखो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको यही थीम्स लिखने हैं। देयर आर मोर देन 1000 थीम्स एक ही इमेज से जो अलग अलग लोग परसीव कर सकते हैं एंड दे आर नॉट रॉन्ग। फर्स्टली देयर इज नो थीम दैट इज रॉन्ग, सो दीज आर द थीम्स दैट आई कुड एनालाइज फ्रॉम द पिक्चर। यू कुड टेक हेल्प फ्रॉम देम, यू कुड एनालाइज डिफरेंट थीम्स, आप डिफरेंट थीम्स परसीव कर सकते हो फ्रॉम दैट एंड आपका जो भी थीम हो उससे ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपने क्या परसीव किया है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पिक्चर। इस सीरीज का मेन पर्पस यही है कि सबकी हेल्प हो, सब अलग अलग आपके थीम्स जब आप इसमें I'll share more than 4 to 5 themes I'll share and उसके बाद के जो themes है maybe you people write in the comments so that it will help everybody. Okay, so with that let's get started. आज की देखो पहली पिक्चर जो हमने चूज करी है पहली वीडियो के लिए वो ये पिक्चर है। ये पिक्चर आपको ब्रिज से रिलेट करती हुई दिख रही है, आपको यहाँ ब्रिज दिख रहा है बहुत एविडेंटली। उसके बाद में थोड़ा नेचर को भी आपका डिपिक्ट कर रही है, आप देख सकते हो देयर इज अ रिवर, देयर इज आल्सो अ हट, तो मतलब लोग यहाँ रहते होंगे इस बीच, राइट? ठीक है, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप कैरेक्टर्स रिकग्नाइज करते हो। सो हियर वी कैन सी 1 2 3 एंड 4 कैरेक्टर्स यू कुड प्रोबेबली सी हियर। ओके, अगर आपको इस पिक्चर पे अपना थीम एनालिसिस करना है और एक स्टोरी लिखनी है सो आई गिव यू टाइम, यू कैन राइट दैट। आप यहाँ पर पॉज कर सकते हो, आई क्लियर अप दिस स्क्रीन। सो आप यहाँ पे पॉज करके इसको एक बार पॉज कर सकते हो एंड देन यू कैन राइट द स्टोरी, टेक योर टाइम, राइट इट एंड देन इट विल ऑल्सो गिव यू अ प्रैक्टिस। मूविंग ऑन, हम आ जाएंगे पहले थीम पर। द पहला थीम दैट आई परसीव फॉर दिस पिक्चर। सो देखो आप अलग अलग थीम परसीव कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका कि आप एक मेन कैरेक्टर रिज्यूम करो और उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि वो मेन कैरेक्टर बेसिकली प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा और सारे एक्शंस उसी से रिलेटेड होंगे और वो मेन कैरेक्टर आपको ही डिस्प्ले करता है, आपकी कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करता है। तो मेन कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो यहाँ पर प्रोबेबल थीम दैट आई कुड परसीव इज कनेक्टिंग द विलेज विद द नियर बाई टाउन। अब यहाँ पर मेन कैरेक्टर आपका एक IAS ऑफिसर हो सकता है, राइट? शी कुड बी एन IAS ऑफिसर जो न्यूली अपॉइंट हुई है आपकी फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। उस पर्टिकुलर रीजन की आपकी एक IAS ऑफिसर अपॉइंट हुई है। सो उनके अंडर आपकी विलेजेस भी आती हैं और थोड़े टाउन्स भी आ रहे हैं, राइट? सो दैट इज कमिंग अंडर हर जुरिस्डिक्शन। सो देखो यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने देखा, शी ऑब्जर्व्ड कि एक विलेज है जो अच्छे से कनेक्टेड नहीं है टूवर्ड्स द टाउन। उनको लोगों को जो आपके वेंडर्स हैं और मर्चेंट्स हैं जिन्हें टाउन में जाना पड़ता है, दे वर टेकिंग अ लॉन्ग रूट, उन्हें एक लॉन्गर रूट लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर ब्रिज नहीं है। सो शी वर्क्स ऑन दैट, ठीक है, वो उस टॉपिक पे वर्क करती है। ये प्रॉब्लम जो आपने देखी कि ब्रिज नहीं है, सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई आपकी यहाँ पर। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वर्ड्स वो वर्क करती हैं, ठीक है, जिसमें एक वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन की बात करती है वहाँ पर। सो इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्या हो गया, आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है। अब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एक्शंस जो आपको लिखने होते हैं इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी। सो यू कुड राइट अ लॉट ऑफ एक्शंस है कि हाउ शी सीक परमिशन। फर्स्टली उन्होंने पेपर वर्क कैसे पूरा करा, परमिशन ग्रांट लिए, ठीक है, देन सुपरवाइज द इंटायर थिंग। सो हाउ शी सुपरवाइज दैट इंटायर प्रोजेक्ट, how it was able to help the villagers also. So हर एक चीज़ उन्होंने बजट देखा कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका कितना बजट होना चाहिए, वो एलोकेट करवाया। ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट इन दीज एक्शन। प्लस आप एक स्कीम भी मेंशन कर सकते हो गवर्नमेंट की, दैट इज द सेतु भारतम स्कीम। अब ये जो स्कीम है आपकी ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ योर रोड, हाईवेज
एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्ट्री है उसकी आपकी स्कीम है। ये बेसिकली इसलिए आई थी ये स्कीम ताकि जो भी आपके ब्रिजेस हैं उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए, जहाँ ब्रिजेस नहीं हैं उनकी अपग्रेडेशन के लिए, इन सब के लिए आपकी ये स्कीम आई थी। बेसिकली दिस इज द स्कीम। सो आप ये जो स्कीम है ये भी मेंशन कर सकते हो। ओके, सो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। तो इसके अराउंड आप स्टोरी बना सकते हो। सेकेंड थीम पे आ जाते हैं। सेकेंड थीम में इट कुड बी कि इंजीनियर्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं दैट आर इंस्पेक्टिंग द ब्रिज ऑफ द सिटी और विलेजेस। ओके, सो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, आपका जो मेन कैरेक्टर हो सकता है यहाँ पर, दैट कुड बी अ government employee. Either we can make him a government employee here or a government engineer, जिससे मिला है आपका प्रोजेक्ट, जिसे प्रोजेक्ट हेड बनाया गया है, ठीक है। सो दैट पर्सन इज द प्रोजेक्ट हेड इस टाइम पर, और उन्हें मिला है कि उन्हें जो उनके नियर बाय रीजन है या जो रीजन है उनके जो ब्रिजेस हैं उन्हें इंस्पेक्ट करना है, उस रीजन के पर्टिकुलर रीजन के ब्रिजेस को इंस्पेक्ट करना है उस एरिया के, ठीक है। सो अब वो प्रोजेक्ट हेड है। सो आपके लिए क्या हो जाता है नेक्स्ट स्टेप की एक्शंस क्या क्या रखने हैं आपको। सो एक्शंस आप क्या क्या रख सकते हो उसमें, आप सिंपल एक्शन रख सकते हो। पहला एक्शन होना चाहिए कि आपको एक टाइमलाइन बनानी है। आप टाइमलाइन बनाओगे जिसमें आपको वो कंप्लीट करना है और कैसे करना है। देन आपके पास एक टीम होगी। सो उस टीम में आपको टास्क सबको एलोकेट करने हैं, हर एक पर्सन को आपको वो सारे टास्क देने हैं कि उन्हें कैसे कैसे करना है। देन आप सिंस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अगर आप किसी कंपनी की हेल्प लेना चाहते हो एज अ कॉन्ट्रैक्टर, आप वो भी देख सकते हो। इसमें आप कंपनी देख सकते हो कि आप एक यूएवी कंपनी ले रहे हो, लेट्स से यूएवी, दैट मीन्स अ ड्रोन कंपनी जो आपको एक्सेस एनालिसिस दे सकती है, ठीक है, वो भी ले सकते हो अगर आप किसी कंपनी को चूज करते हो। नेक्स्ट चीज़ होगी कि आपके पास जो रिपोर्ट्स आएंगी उन्हें आप कंबाइन करोगे। ओके, सो ऑल दिस कुड बी पार्ट ऑफ द एक्शन। एंड लास्टली कि आपने विद इन द टाइमलाइन अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट करा, ठीक है। सो ये आपके एक्शंस में आ सकता है। नेक्स्ट आएंगे हम। नेक्स्ट थीम आपका हो सकता है कि आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो दैट गेट्स अ प्रोजेक्ट टू इंस्पेक्ट द एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, या फिर जो ऑलरेडी ब्रिज बना हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आप उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके एनालिसिस के लिए आपकी कंपनी को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका मेन कैरेक्टर रहेगा, सो योर मेन कैरेक्टर हेयर वुड बी द एम्प्लॉय। तो आप एम्प्लॉय हो उस कंपनी के जिसको वो टेंडर मिला है या कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। अब इस जो एम्प्लॉय है वो आपका मेन कैरेक्टर है और वही इस टाइम पर प्रोजेक्ट हेड बन जाएगा फॉर दी कंपनी जिसे ये वाला प्रोजेक्ट मिला है कि उसे इंस्पेक्ट करना है, राइट। इसमें भी आपके थोड़े से जो एक्शंस रहेंगे, थोड़े से तो देखो सिमिलर रहेंगी। इसमें आपको पहली चीज़ आ जाएगी, आप अपनी टीम बनाओगे, टीम मेंबर्स चूज करोगे, देन जो टीम मेंबर्स हैं उनमें टास्क अलॉट करोगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन जो आपका नेक्स्ट चीज़ आएगी, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए फॉर दैट एनालिसिस, ओके, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू वांट, सो उनके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, या आपको कैसे प्रोसीड करना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ सकती है आपकी कि आप वहाँ पे खुद जाके इंस्पेक्शंस कंडक्ट करोगे उस एरिया की। आप कितने लोगों को तो भेजा ही है, बट आप खुद भी जाके इंस्पेक्शंस कंडक्ट करोगे इस प्लेस में, राइट। नेक्स्ट थिंग कुड बी now you've done the analysis, again you'll combine the report, you'll present that as well। आप present करोगे, जो आपकी कंपनी में हेड्स हैं उनको present करोगे and you will complete the task here, okay। नेक्स्ट आ जाएंगे हम थीम पे। सो दिस इज प्रोबेबली द फोर्थ थीम है, देयर इज अ मिस्टेक है। सो आप एनसीसी कैडेट्स हो सकते हो जो ट्रिप पे गए हैं इन द वाइल्ड फॉर कैंपिंग, ओके। सो यू पीपल हैव गॉन आउट फॉर कैंपिंग। नाउ ये जो आपकी एनसीसी है यहाँ पे यू आर चार्ज। सो नाउ द मेन कैरेक्टर, जो आपका मेन कैरेक्टर है, सो दैट मेन कैरेक्टर इज चार्ज ऑफ प्लानिंग द इंटायर कैंपिंग। सो आपको इंटायर जो कैंपिंग है उसके आप इंचार्ज हो, उसकी कैंप को आपको करना है। सो आपके एक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उन्हीं से आपको पता चलता है कि आपके पास कितनी प्लानिंग स्किल्स हैं। सो उसमें एक्शन में पहली चीज़ क्या करोगे आपको करना है कि आपको बजट देखना है, आपके पास कितना बजट है फॉर दैट पर्टिकुलर कैंपिंग। देन आपको एक प्लेस डिसाइड करनी है जहाँ पे सबको आप लेके जाना चाहते हो, एक डेस्टिनेशन होनी चाहिए आपके पास। देन आपको लिस्ट बनानी है ऑफ पीपल दैट आर गोइंग, कौन कौन लोग जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही बाकी चीज़ें आती हैं आपकी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, देखोगे आप कि वहाँ पर आप कैसे जाओगे, ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट।
नेक्स्ट आ जाएगा आपके कि यू नीड टू नो कि व्हाट आर एक्टिविटीज यू विल डू देयर, आप कौन सी एक्टिविटीज वहाँ पर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी यू विल ऑल्सो प्लान फर्दर, पहले से ही आप प्लान करके जाओगे, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बाकी लास्टली आप उनकी अकोमोडेशन कैसी रहेगी, एंड लास्ट में आप देख सकते हो कि द इंटायर डे हाउ यू सुपरवाइज्ड एवरीथिंग, सो दैट विल बी लाइक योर थिंग। एंड फाइनली द ट्रिप एंडेड एंड एवरीबडी केम बैक होम, सो इट वाज अ सक्सेसफुल ट्रिप। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे हम। सो दिस इज द फिफ्थ वन, अपग्रेडेशन ऑफ द ब्रिज ऑफ अ टाउन। सो यहाँ पर सिमिलर, आप जैसे आपका मेन कैरेक्टर यहाँ पर इट कुड बी एन IAS ऑफिसर ही हो सकता है आपका, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू ब्रिज, यहाँ पर अपग्रेडेशन का काम करेंगे वो, सो आपके सिमिलर ही एक्शन रहेंगे। ओके, यू कैन मेंशन द सेम स्कीम ऑल्सो, जो हमने स्कीम फर्स्ट में डिस्कस करी थी, आप वही स्कीम यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आएंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट थीम भी काफ़ी आपका साइंटिफिक और टेक से रिलेटेड थीम है। सो अगर आपको इसके ऊपर ज़्यादा नॉलेज ना हो तो ऐसी थीम की तरफ मत जाना। अगर आपका कोर है ऐसा थीम तो आप ज़रूर इस पर लिख सकते हो, बट अगर नहीं है नॉलेज तो इसमें मत लिखना। सो द थीम है कुड बी डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मटीरियल और न्यू डिज़ाइन और न्यू टेक्निक दैट कुड हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो आपका मेन कैरेक्टर हो सकता है, दैट मेन कैरेक्टर कुड बी a college student, he could be a college student जिसने that person conducted research, उसने R&D करा है यहाँ पे, ठीक है, उसने रिसर्च कंडक्ट करी है। बहुत बार होता है कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं फॉर देयर मेजर प्रोजेक्ट्स, देयर इज अ मेजर प्रोजेक्ट होता है आपका कॉलेज में, जिसमें फॉर दैट मेजर प्रोजेक्ट दे आर आस्क्ड टू डू रिसर्च एंड स्टफ। तो उस टाइम उन्होंने एक न्यू मटेरियल डिस्कवर किया है। बहुत बार मटेरियल में देखो आपके पास आ जाते हैं लाइक कॉम्पोजिट मटेरियल्स बना रहे हैं आजकल लोग बहुत ज़्यादा। सो आपने कोई कॉम्पोजिट मटेरियल बनाया है, आपने पहले उस पर रिसर्च करी है, देन ऑल्सो यू हैव मेड इट, आपने उस पर टेक्निकल टेस्टिंग भी करी है, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो, जिसमें यू कुड ऑल्सो इंक्लूड दैट योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, बट यू आर हेड ऑफ दैट इंटायर प्रोजेक्ट। ओके, सो दैट कुड बी डन। और मे बी आपने कोई नई डिज़ाइन की टेक्निक डिस्कवर करी है, ठीक है, नई डिज़ाइन की टेक्निक, जो ऑलरेडी टेक्निक है उसमें आपने थोड़ा सा चेंजेस करा है, जिससे आपकी जो डिज़ाइन की टेक्निक है वो चेंज हो गई है और बेटर हो गई है। और पर आपने इसमें एनालिसिस भी कर रखी है और आपने इसमें प्रोटोटाइप्स भी बना रखे हैं। सो इसमें आप प्रोटोटाइप डेवलप करोगे, रिसर्च करोगे। फर्स्टली एक्शंस में आपकी रिसर्च हो जाएगी। अगर हम एक्शंस की बात करें, सो एक्शन में आपकी रिसर्च हो जाएगी, रिसर्च वर्क करा आपने, देन आपने प्रोटोटाइप डेवलप करा, देन आपने उसकी टेस्टिंग भी करी है, ठीक है। और लास्टली आप कह सकते हो कि आपने इसमें रिसर्च पेपर लिख दिया है, ठीक है, एंड इन द एंड यू ऑल्सो गॉट अ पेटेंट। सो दैट कुड बी द एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टोरी इफ यू वांट टू राइट। ओके, सो विद दैट आई एंड द सेशन। These are all the themes that I could perceive. इसमें I've already told you there could be more than 1000 themes जो आप एक पिक्चर से perceive कर सकते हो depending on you, and there's no harm in writing about it. अगर आपको ये themes अच्छे लगे then you can obviously change them a little bit, add more actions, और आप क्या perceive करते हो इस पिक्चर्स को लेकर वो ज़रूर आप हमें comments में बताना, और बताना कि आपको ऐसी सीरीज़ को कंटिन्यू करके रखना है। Like if you're interested then we'll keep on working on this. If you're not interested, we might just end it there if it's not helpful. Okay, so definitely share your feedback. आपका क्या feedback रहता है about this kind of series and what all things you want us to change. अगर आप चाहते हो कि हम कोई changes लेकर आए इसमें, we could also improve it for the better, then definitely tell us. Nextly हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम डेली शेयर करते हैं PPDD की पिक्चर्स, एंड पीपल ऑल्सो देयर स्टूडेंट्स जो इंटरैक्ट करते हैं और अपनी स्टोरीज भी लिखते हैं। सो अगर आपको उस प्रैक्टिस का पार्ट बनना है देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू। ओके, विद दैट वील एंड द सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।